पति और पत्नी का संबंध को यहां पर श्रद्धा और विश्वास का संबंध बताया गया है। स्त्री श्रद्धा है, पति विश्वास है, और जब तक ये दोनों एक साथ रहते हैं तब तक समझ लीजिएगा कि कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन जिस समय जिस पल इन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं तो गड़बड़ होती है। श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है। हुआ ऐसा ही हुआ था जब सती नहीं मानी और सती गई। अब पूरी घटनाक्रम आप जानते हैं। अंतोगत्वा हुआ क्या कि सती ने जब देखा कि शिव का भाग नहीं है, सती को क्रोध आया और क्रोधाग्नि में खुद जल गई। क्रोध किसी का बुरा नहीं करता, क्रोध करने वाले का ही बुरा करता है। क्रोध कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्रोध करने वाले का ही बुरा करता है। और उस क्रोध में सती तो गई, लेकिन सती के जाने से जो विश्वास रूपी शंकर हैं वो दुखी हो गए। तो जब श्रद्धा नहीं रही तो विश्वास रूपी शंकर अंतरिक्ष में भटकने लगे विरह में। श्रद्धा के बिना विश्वास भटकता है और विश्वास के बिना श्रद्धा को जलना पड़ता है। अगर शिव पर विश्वास कर लिया होता तो सती को जलना नहीं पड़ता। आज के परिवेश में अगर मैं इस कथा के पूरे दर्शन में जाऊं तो आज वो सती तो एक बार जल गई, फिर पुनर्जन्म मिल गया, पार्वती हो गई। लेकिन आज की सतियां, आज की बेटियां ये छोटी छोटी चीजों की वजह से प्रतिपल सती हो रही हैं। वो मरने वाला सती तो बहुत अच्छा है, मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे आप। कारण क्या है? विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं हो पा रहा। ये मिलन कई कारणों से नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे भी कई कारण हैं, और उन कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि विवाह एक संस्कार है, और विवाह आजकल एक मतलब क्या कहूं, क्या बन गया है संस्कार। अगर संस्कार रहता तो संस्कार में वजन होता है, बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत पहले एक मूवी आई थी, एक पिक्चर आई थी, एक सिनेमा आया था, उसका नाम था दूल्हा बिकता है बोलो। 40, 45, 50 ऐसे हो गए होंगे इसको। तो जो चीज खरीदी जा सकती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीज खरीदी जा सकती है क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं बिकेगी? और जो खरीदार किसी चीज को खरीद रहा है क्या गारंटी है कि वो इससे बोर नहीं होगा और दोबारा कुछ नहीं खरीदेगा? जिसको खरीदने का है तो वो तो नहीं, ये नहीं और सही, और नहीं और सही। जब ये परंपरा पड़ी तो घर टूटने शुरू हो गए, क्योंकि हम रामचरितमानस और ग्रंथों से दूर हो गए थे। ये दूर होने के कारण ही घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि घरों से रामचरितमानस का वाचन बंद हो गया। परिवार कैसा हो, जीवन कैसा हो, संघर्ष कैसा हो, समर्पण कैसा हो, त्याग कैसा हो। राम जी के साथ घटना घटी, सीता कौशल्या के पैरों को पकड़ के बैठ गई जब तक हां नहीं हो गई। मां सीता तब तक पकड़े रही माता कौशल्या के पैर जब तक उन्होंने हां नहीं कह दी, और उन्होंने हां न कहलवा दी श्री राम जी से, हिली नहीं। कारण क्या था? क्या सीता को राम बहुत प्रिय थे? हां, सीता को राम बहुत प्रिय थे। तो राम का कहना क्यों नहीं माना? रुक जाओ, अगर प्रिय थे तो रुक जाओ। नहीं, सीता को जितने राम प्रिय थे उतने ही अपने पिता भी प्रिय थे।
अगर सीता उस दिन राम के कहने पर रुक जाती महलों में तो आज सीता पूज नहीं रही होती। जब चित्रकूट पहुंचे और जब जनक जी वैदेही से मिले हैं तो जनक जी कह रहे हैं कि बेटी तूने दोनों कुलों को तार दिया, दोनों कुलों को तार दिया तूने। मैं गर्व से कह सकता हूं कि तू मेरी बेटी है। तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, तूने बता दिया कि मेरे संस्कार तेरे अंदर कितने हैं जो तूने इस कांटों की शैया को स्वीकार किया, अपने पति का साथ दिया जैसी भी स्थिति थी। ये एक दर्शन है। और दूसरा दर्शन ये है, आज अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो घटना घटते घटते तब घटेगी जब नीचे एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी, जी हम इनको ले जा रहे हैं, जब कुछ ठीक हो जाए तो बता देना वरना फिर देखेंगे। तो ये विवाह थोड़ी हुआ। मैं जिस और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, कथा का जो मर्म है जो बताना चाहता हूं, क्योंकि कथा घर बनाती है, कथा जीवन बनाती है, कथा ईश्वर से मिलाती है। ये कोई एग्रीमेंट थोड़ी है जो तोड़ दिया जाए, ये तो जन्मों जन्मों का साथ है साहब। जब अच्छा है तो अच्छे में भी होना चाहिए, बुरा है तो बुरे में भी होना चाहिए। पीछे के लोगों की कहानियां सुनते हैं, अच्छे अच्छे उस समय के लखपति करोड़पतियों की बेटियां घरों में गईं और वो घर डूब गए और फिर उन्होंने 20-20 साल ऐसे गुजारे कि पूछो नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा हम अपने पिताजी के घर जा रहे हैं, हम तो अरबपति की बेटी हैं, करोड़पति। मैं बात कर रहा हूं से 30-40-50 साल पहले की, अभी की बात नहीं कर, अभी की तो बात ही नहीं कर सकते। हाँ, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अभिमान, तात्पर्य है ईगो, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं, अगर तुम नहीं हो तो। हम भी दक्ष की बेटी हैं। ये दक्ष की बेटी होने का जो ये पकड़ बड़ा है, और उधर वो भी कह रहा है मैं भी दक्ष हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ये जो चल रहा है ना, ये ना श्रद्धा को पैदा होने दे रहा है, ना विश्वास को पैदा होने दे रहा है। और इस दौर में पिस कौन रहा है? मासूम बच्चे, जिन्होंने अभी जिंदगी देखी नहीं है और माता पिता को रोज लड़ते हुए देख रहे हैं। ना वो बेचारे इधर के हैं ना उधर के हैं। गुस्सा हो गई तो मम्मी 8 महीने अपने साथ लेकर चली गई, पिताजी की शक्ल देखना के लिए रो रहे हैं। वहां पिताजी बैठे, अब मैं क्या करूं, बच्चे की शक्ल नहीं देखी। क्रोध आ गया तो पता पड़ा सास ससुर को भी बच्चे का चेहरा नहीं देखने दे। बोले मालूम है इनका दिल इसी बच्चे में रहता, इसी को मैं अंदर कमरे में रखूंगी, बाहर नहीं निकलेगा, इनको मैं तड़पाऊंगी। मैं वो सारी बातें कर रहा हूं जो मुझ तक आती हैं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं वो समुद्र है जहां हर नदी आकर मिलती है। पर मैं बिना किसी का नाम लिए सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं। क्या कर लोगे ये करके? क्या कर लोगे किसी की आत्मा दुखा के? और किसी ने गलत कर भी दिया और तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम शरीफ कहां से हो गए? तुम नेक कहां से हो गए? तुम महान कहां से हो गए? इसलिए मेरा निवेदन है, अगर जीवन को जीने की कला सीखनी है तो कथा सुनो। जीवन के सत्संग को जानना है तो कथा सुनो, क्योंकि बिना कथा के आपके जीवन की व्यथा नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती। और यह जीवन का सार है। आज बेटी और बहू, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अपनी बहू को बेटी समझते ही नहीं है, बहू समझते ही नहीं है, बेटी की तरह रखते हैं। मैं तो इसका भी विरोध करता हूं, यह भी गलत है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। बहू को बहू रहने दो,
क्योंकि अभी तुम्हारे हिसाब से वो बेटी, तुमने उतनी उतनी बेटी जितनी तुम्हें समझ में आती, जिस दिन पूरी बेटी हो गई ना उस दिन तुम्हें फिर वो अखरेगी, फिर तुम कहोगे भाई मैं बहू ढूंढ रही हूं, तुझ में बहू दिख जाए। ये नाटक नौटंकी बंद करो। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। ये ड्रामेबाजी मत करो। इस ड्रामेबाजी में तुम अपनी पद्धतियां संस्कृतियां सब खो बैठोगे। और सच बताता हूं आजकल हो भी यही रहा है। कई बार घरों में जाओ पता ही नहीं पड़ता ये बहू है कि बेटी है। हाँ, न मांग दिखती, न बिंदी दिखती, न कपड़े वैसे दिखते, न कुछ दिखते। अरे बहू तो बहू की तरह दिखना चाहिए, भूत की तरह नहीं दिखना चाहिए। आश्चर्य की बात है। और फिर आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई हम इनसे क्या संबोधन करें। आजकल ये भी बड़ी समस्या हो गई है। वो आपके कुल की परंपरा है, वो एक संस्कृति को आगे ले जाएगी। जब वही इसी स्थिति में आप कर दोगे तो वो क्या आगे ले जाएगी। जिस संस्कृति को तुम्हारे फोर फादर्स, तुम्हारे पूर्वज हजारों सालों से संभाल के लेकर आए, आज तुमने 2 किताबें क्या पढ़ ली, तुमने कहा नहीं हमसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं मैं। और यही स्थिति है जो समाज को, अब आप बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे बच्चों से? आप बच्चों को गलत ठहराओगे? नहीं, बच्चे गलत नहीं, गलत आप हो। बच्चे गलत नहीं, वो तो जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं वो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ा दिया लिखा दिया, खूब अंग्रेज हो गए, मतलब खूब इंटेलिजेंट हो गए, नो डाउट होना चाहिए आज की तारीख में। लेकिन भूल से कभी साथ में मम्मी के आ गए, पिताजी के साथ आ गए और आरती की थाली हाथ में दे दी, बेटा आरती कर लो। सब लोग कर रहे हैं, बेचारा पकड़ के खड़ा है, इधर घुमाना है कि इधर घुमाना है कि ऊपर ले जाना है। ऐसी भी पढ़ाई किस काम की? ऐसी भी पढ़ाई किस काम की? तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानो। पेट भरने के लिए तो जानवर भी अपनी जिंदगी जी लेता है। कौन सा नया काम कर ले रहे हो? कौन सा नया काम कर ले रहे हो? इन सारे पहलुओं को आपको अगर जीवन में सही तरह से उतारना है तो आपको कथा के घाट पर बैठना होगा। जीवन में, परिवार में अनेकों दर्शन ऐसे हैं जहां थोड़ा बहुत होता है, कोई बुराई थोड़ी है। तुम अपनी मां की सुनना नहीं चाहते, अपने पिता की सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां तुमसे बहुत तेज बोलती है, तुम्हारे पिताजी तेज बोलते हैं, तो तुम कहते हो नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। नहीं सुनो। लेकिन वही तुम बाहर व्यापार में, नौकरी में अपने बॉस की, अपने ऊपर वालों की 50 गालियां खा रहे हो, उनके आगे सर झुका के खड़े हो। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है। यही माता पिता अगर तुम्हें पैसा दें तो वो लात भी दे तो कोई बात नहीं, पिताजी ही तो है। कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपसे, लेकिन वो कड़वा बोल रहे हैं अपना काम को निकलवाने के लिए। ये अगर सख्त बोल रहे हैं तो तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए बोल रहे हैं। काश ये तुम समझ पाओ, काश ये तुम समझ पाओ।